जय हिंद स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर अपने फिर से कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा जो पहला जीके का क्वेश्चन है वो है कि ध्यानचंद का संबंध आपका किस खेल से है। तो हम सभी को पता होगा मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर ही हम भारत का जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है यानी खेल दिवस है 29 अगस्त को आपका प्रतिवर्ष हम मनाते हैं। और मैं आपको बता दूं भारत में खिलाड़ियों को दिया जाने वाला जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो भी आपका किसके नाम पे है, वो भी आपका ध्यानचंद के नाम पे है। और ध्यानचंद का जो संबंध है वो आपका किस गेम से है, ध्यानचंद का संबंध जो है वो आपका हॉकी से है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो अक्षरधाम मंदिर जो है वो आपका कहाँ पे स्थित है, वो आपका गुजरात में जो है गुजरात में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं कि किस देश को 1000 झीलों की भूमि के रूप में कहा जाता है। फिनलैंड, आयरलैंड, आइसलैंड और न्यूजीलैंड। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जो फिनलैंड है। फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आनंद मठ के लेखक हैं। आनंद मठ के लेखक आपके कौन है, आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी जो है, जहां पर आपका जो है वो इसमें है। यहां पर अगर हम बात करें तो सुभाष चंद्र बोस को आपका क्या कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस को आपका नेताजी कहा जाता है। इन्होंने आजाद हिंद फौज की जो है स्थापना आपका की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। भारत के लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसको जाना जाता है। तो आयरन मैन ऑफ इंडिया के रूप में जो है वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आपका दिया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बार जो है वो आपका बारदोली का जो आंदोलन है वो उन्होंने आपका उनकी आपकी नेतृत्व में आपका हुआ था। तो वहाँ की जो महिलाएं हैं, वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को जो है वो किसकी उपाधि दी थी, सरदार की उपाधि दी थी। हमारे पहले गृह मंत्री भी आपके कौन थे, पहले गृह मंत्री हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ही आपके थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कामाख्या देवी मंदिर। ठीक है, तो प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है। आप सभी ने जो है माँ जो आपके हैं पार्वती या सती जो है उनके आपने जो शक्तिपीठों के बारे में जो है आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। तो उन शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ आपका कामाख्या देवी मंदिर है जो कि कहाँ पर है, जो कि आपका आसाम में है। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए आसाम। क्वेश्चन नंबर 7 भारतीय विज्ञान चिकित्सा संस्थान पर स्थित है। ठीक है, भारतीय विज्ञान संस्थान जो है वो आपका कहाँ पे है, वो आपका बेंगलोर में, IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। दिल्ली किस नदी के तट पर है। देखिए हम सभी को पता है हमारे देश की राजधानी जो है वो दिल्ली है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बता दूं कि सन 1911 के बाद ही जो है वो हमारी राजधानी दिल्ली बनी। 1911 से पहले जो हमारी राजधानी थी, 1911 से पहले राजधानी जो थी वो आपकी कौन सी थी, वो आपकी कलकत्ता थी। और ये जो दिल्ली है ये किस नदी के तट पर है, ये आपका यमुना नदी के तट पर है। यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री उत्तराखंड से आपका निकलती है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। भारत को स्वतंत्रता कब मिली। तो भारत को जो स्वतंत्रता मिली है वो मिली है आपकी 15 अगस्त सन 1947। कब मिली है, 15 अगस्त सन 1947 को हमारे देश को जो है आज़ादी मिली है। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश आपका क्या बना है, गणतंत्र बना है। अगर हम बात करें हमारा जो पहला स्वतंत्रता संग्राम होता है वो 1857 में होता है। तो 1857 के बाद लगभग हमको 90 साल लग जाते हैं हमारे देश को आज़ाद कराने में। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है। तो हरा रंग जो है वो मिट्टी और समृद्धि से संबंधित जो है आपका प्रतीक है। ओके, केसरिया सफेद और उसके बाद जो है हरा रंग, बीच में आपका जो है वो अशोक चक्र जो आपका बना रहता है जिसमें 24 तीलियां आपके लगी हैं, जो ये कहता है कि आपको 24 घंटे जो है वो काम करना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 किसे वेदों में सबसे पुराना माना जाता है। वैसे देखिए वेद आपके 4 होते हैं, उसमें भी जो सबसे पुराना आपका जो वेद है वो आपका कौन सा है, वो आपका ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद से ही हमने आपका क्या लिया हुआ है, गायत्री मंत्र लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है, गायत्री मंत्र। या अष्टोमा सदगमय की बात करें वो भी हमने कहाँ से लिया हुआ है, वो भी हमने ऋग्वेद से लिया है। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन एक और भी आ जाता है जो कि हमारा सत्यमेव जयते। वो सत्यमेव जयते हमने कहाँ से लिया है, सत्यमेव जयते हमने जो है वो आपका मुंडकोपनिषद से लिया हुआ है। बट यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, इसका सही उत्तर आपका ऋग्वेद होगा। क्वेश्चन नंबर 12 निम्न में से कौन राजा अशोक के पिता थे। देखिए राजा अशोक जो हैं
वो मौर्य वंश से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य के आपके हैं, ठीक है। इन्होंने आपका जो है कलिंग की लड़ाई के बाद कौन सा धर्म अपना लिया था? कलिंग की लड़ाई के बाद इन्होंने जो है वो बौद्ध धर्म अपना लिया था। इनके जो पिता है, इनके पिता आपके कौन है? इनके पिता का नाम आपका बिंदुसार है, ठीक है। मौर्य वंश के बारे में आप सभी को पता होगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो है आचार्य चाणक्य की सहायता से जो है घनानंद को आपका पराजित करते हैं, नंद वंश को समाप्त करते हैं। उसके बाद मौर्य वंश की आपकी स्थापना होती है। क्वेश्चन नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहां पर स्थित है? आईसीसी, ठीक है। इसका मुख्यालय आपका कहां पे है? इसका मुख्यालय आपका दुबई में है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, दुबई। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के दूसरे राष्ट्रपति, देखिए पहले राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जो कि 2 बार आपके बने थे। कब बने थे? 2 बार आपके लगातार बनने का जो एकमात्र रिकॉर्ड है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही है। उसके बाद दूसरे राष्ट्रपति जो हैं वो एस राधाकृष्णन है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिवस पर हम 5 सितंबर को क्या मनाते हैं? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि हम शिक्षा दिवस कब मनाते हैं, अंतर है, ठीक है। इसका आंसर आप ढूंढिएगा, ठीक है। शिक्षक दिवस हम मनाते हैं 5 सितंबर को, भी नेशनल, भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड का भी अलग है, विश्व शिक्षक दिवस, वो हम बाद में बात करेंगे। बट मेरा क्वेश्चन है शिक्षा दिवस हम आपका कब मनाते हैं और क्यों मनाते हैं? क्वेश्चन नंबर 15 पे, मोहन बागान तो बहुत सिंपल सा है भाई। मोहन बागान किससे रिलेटेड है? मोहन बागान आपका फुटबॉल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 16, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा किस अन्य एशियाई देश में मुद्रा के रूप में रुपया है? तो इसका सही उत्तर क्या है? नेपाली रुपया। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। अब यहां पर अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया के जो आपके नोट हैं, मुद्रा हैं, उसमें आपका गणेश जी की जो है वो गणेश जी की आपकी फोटो लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कहता है? अटकामा मरुस्थल, ठीक है। जैसे भारत में आपका थार का मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल आपका सहारा है, वैसे ही जो अटकामा है वो आपका कहाँ पे है? अटकामा आपका दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ठीक है, भारत में जो मुगल साम्राज्य की स्थापना है वो आपका बाबर ने की थी। ठीक है, बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी थी। किसके खिलाफ? जो है इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी को उन्होंने हरा दिया था और उसके बाद भारत में जो है वो मुगल साम्राज्य की आपकी स्थापना हुई थी। ऐसे बाबर है, बाबर की लड़ाइयों का अगर हम एक ट्रिक याद करें तो बाबर की लड़ाइयों की ट्रिक जो है वो ऐसी है: पान खा चल घर। 1526, 27, 28, 29, यानी 4 बाबर ने आपकी लड़ाइयां लड़ी थी। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई, 1526 में, 1527 में खानवा की लड़ाई, 1528 में चंदेरी की लड़ाई, 1529 में घाघरा की लड़ाई। तो आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं: पान खा चल घर, पानीपत, फिर उसके बाद खा से क्या आएगा? खानवा, उसका चंदेरी, इसका घाघरा। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप दिया? तो संविधान सभा जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को आपका मूर्त रूप दिया है। क्वेश्चन नंबर 20, सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना जो है वो आपका किससे संबंधित है? वो आपका नर्मदा नदी पर जो है, नर्मदा नदी पर आपका बना हुआ है। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में अभी इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।